नमस्कार दोस्तों, मैं हरगोविंद स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। और ये बायोलॉजी की हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम ऊतक के बारे में जानेंगे। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये लेक्चर जो है वो किन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, यूपी पीसीएस तो हमारा विशेष फोकस रहेगा। उसके अलावा एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और राजस्थान पीसीएस को भी आप शामिल कर सकते हैं इस लेक्चर के द्वारा। दूसरी चीज़ ये है कि विभिन्न प्रकार के जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूपी एसआई हो गया, एमपी एसआई हो गया, दिल्ली एसआई हो गया, या रेलवे एनटीपीसी है, तो इन सभी में साइंस के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। अगर आपका साइंस का पोर्शन वीक है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर साइंस की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अभी बायोलॉजी की हमारी तीसरी क्लास है, इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी क्लास आएंगी। और अगर आपने हमारी साइंस की सीरीज़ पूरी देख ली तो आपका साइंस का कोई भी क्वेश्चन वनडे एग्ज़ाम और पीसीएस एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊतक के बारे में हम जान लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कि ऊतक क्या होता है। देखो, सबसे पहले जो सेल होती है, कोशिका होती है, हमारे जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका। हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। उसके बाद क्या होता है, सेल से ही टिश्यू का निर्माण होता है। सेल से क्या होता है, टिश्यू का निर्माण होता है। जब विभिन्न सेल मिलते हैं, या हम कह सकते हैं टिश्यू जो है सेलों का ग्रुप होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो टिश्यू कहलाता है या ऊतक कहलाता है। ठीक है, ये तो बन गया हमारा पहला क्वेश्चन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऊतक क्या होते हैं। तो ऊतक होते हैं कोशिकाओं के ग्रुप होते हैं या कोशिकाओं का समूह होता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भाई ऊतक जब हमें पता है तो ऊतक का जब हम अध्ययन करते हैं तो विज्ञान की किस शाखा के अंदर करते हैं। तो ये भी तो पता होना चाहिए ना कि अब किसी चीज़ की आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि इसकी स्टडी कैसे की जा सकती है और किस साइंस के थ्रू की जा सकती है। तो ऊतक विज्ञान जो है उसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है, जिसमें टिश्यूज़ की स्टडी की जाती है। जो भी हमारे टिश्यूज़ होते हैं, ऊतक होते हैं, उनकी स्टडी की जाती है हिस्टोलॉजी में। और हिस्टोलॉजी के जो जनक हैं उनको मार्सेले माल्पाई को आप यहाँ पर देख सकते हैं, मार्सेले माल्पाई। देखो, इनका इंग्लिश में नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी में आप अगर याद रखेंगे तो भूल जाएंगे। इसीलिए आपको याद रखना है कि मार्सेलो माल्पाई जो हैं ऊतक विज्ञान के जनक हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं, सेलो यहाँ पर आया है ना इनके नाम में, सेलो। तो आप याद रख सकते हैं कि सेलो जो है, जिसके नाम में सेलो आता है, मार्सेलो माल्पाई, वही क्या हैं, हिस्टोलॉजी के जनक हैं या फादर ऑफ हिस्टोलॉजी हैं। उसके बाद ऊतक के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। टिश्यूज़ का कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। और इस वीडियो में हमारा जो फोकस रहेगा वो वनस्पति ऊतक के ऊपर रहेगा। यानी पहला होता है हमारा प्लांट टिश्यूज़ और दूसरा होता है एनिमल टिश्यूज़। यहाँ पर आगे पीछे लिख गया है, कोई बात नहीं, उसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है। देखो, प्लांट टिश्यूज़ होते हैं और एनिमल टिश्यूज़ होते हैं। इस लेक्चर में हमारा जो फोकस रहेगा वो प्लांट टिश्यूज़ पर रहेगा। अगले लेक्चर में हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसीलिए केवल प्लांट टिश्यूज़ को इसमें डिस्कस किया जा रहा है। प्लांट टिश्यूज़ भी दो प्रकार के होते हैं। प्लांट टिश्यूज़ कैसे होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा विभाजोतिक ऊतक, दूसरा होता है हमारा स्थायी ऊतक। ठीक है, स्थायी ऊतक और विभाजोतिक ऊतक। देखो, विभाजोतिक ऊतक का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पर वर्ड से ही आप समझ जाएंगे कि विवाह का मतलब क्या होता है। विभाजन यहाँ पर लिखा हुआ है सीधा सीधा, विभाजोतिक। तो जिनमें विभाजन होता रहो, या जिनमें हम कह सकते हैं जिनमें सेल डिवीजन होता रहे, कोशिका विभाजन होता रहे, उसको कहते हैं हम विभाजोतिक ऊतक। और स्थायी ऊतक कैसे होते हैं, जो परमानेंट होते हैं, मतलब उनमें सेल डिवीजन स्थायी होता है। उसके बाद आता है नंबर हमारा कि अब भाई जब बात हमें पता चली, क्या पता चली, देखो प्लांट टिश्यूज़ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। विभाजोतिक ऊतक, जिनको इंग्लिश में कहते हैं मेरिस्टेमेटिक, और दूसरा प्रकार होता है हमारा परमानेंट का यानी स्थायी का। अब मेरिस्टेमेटिक भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शीर्ष शीर्ष और अंतर्वेशी, तीसरा होता है हमारा पार्श्व। ठीक है, देखो एक मिनट, हम इसको स्लाइड में देख लेते हैं, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, ये है प्लांट टिश्यूज़ का डायग्राम। इसमें क्या है, हमने डिस्कस किया कि प्लांट टिश्यूज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, इनको कहते हैं विभाजोतिक ऊतक, इसको कहते हैं स्थायी ऊतक। मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। देखो, एपिकल का मतलब होता है शीर्ष। आपने सुना होगा एक पेंट आता है अपेक्स नाम का,
आपने सुना होगा ना, जो मार्केट में पेंटिंग के लिए घरों में होता है एपेक्स, तो लोग कहते हैं एपेक्स लगाओ, तो एपेक्स का मतलब होता है शीर्ष। और इसीलिए एपिकल का मतलब क्या हो जाता है, एपिकल का मतलब हो जाता है शीर्ष विभाज्योतिक ऊतक। अभी हम बताएंगे कि शीर्ष विभाज्योतिक ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इनके प्रकार। उसके बाद में आता है इंटर कैलरी। इंटर कैलरी का मतलब होता है अंतर बेसी। देखो आपने सुना होगा कैलोरी शब्द सुना होगा, तो इंटर कैलोरी का मतलब होता है अंतर्वेशी। और लेटरल का मतलब होता है इस टाइप से, ठीक है, लेटरल का मतलब होता है पास, ठीक। तो हमने जाना मेरिस्टेमेटिक ऊतक के बारे में। उसके बाद हम ये जान लेते हैं, एक मिनट, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आपको, हाँ, उसके बाद नंबर आता है हमारा परमानेंट ऊतक का। परमानेंट में क्या है, सिंपल होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल में आते हैं हमारे पैरेन्काइमा यानी मृद ऊतक, उसके बाद में कोलेनकाइमा यानी स्थूलकोण ऊतक, और उसके बाद में आता है स्क्लेनकाइमा यानी दृढ़ ऊतक। कॉम्प्लेक्स में आते हैं हमारे जाइलम और फ्लोएम, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब आ जाता है हमारा नंबर डिस्कशन पर। देखो विभाज्योतिक ऊतक जो हमने डिस्कस किए उनमें 3 होते हैं। एपिकल का मतलब होता है शीर्ष पर और रूट पर। शीर्ष विभाज्योतिक ऊतक हमारे पाए जाते हैं पौधों के शीर्ष पर और जड़ों के शीर्ष पर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पेड़ की वृद्धि ऊपर की ओर और नीचे की ओर जिन ऊतकों के कारण होती है उनको कहा जाता है शीर्ष विभाज्योतिक ऊतक। उसके बाद नंबर आता है इंटर कैलरी का। इंटर कैलरी का मतलब होता है, यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, यहाँ से देखो, इंटर कैलरी का मतलब होता है कि शाखाओं में वृद्धि जब होती है तो उसको कहते हैं इंटर कैलरी। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो अंतर्वेशी ऊतक होता है, अंतर्वेशी विभाज्योतिक ऊतक होता है, वह शाखाओं से संबंधित है। और जब शाखाओं की संख्या बढ़ती है और ब्रांचेस की जो लंबाई होती है वो बढ़ती है, वो किसके कारण बढ़ती है, वो बढ़ती है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ यानी अंतर्वेशी विभाज्योतिक ऊतकों के कारण। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपने देखा होगा ना कि पेड़ों की ब्रांचें जब बड़ा होता है पेड़ तो बढ़ती जाती हैं और उनकी लंबाई बढ़ती जाती है, तो उसको कहते हैं अंतर्वेशी विभाज्योतिक ऊतक। उसके बाद नंबर आता है हमारा लेटरल का। लेटरल का मतलब होता है, देखो ये यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं। लेटरल का मतलब होता है कि पेड़ की जो मोटाई होती है, उसकी स्टेम की जो मोटाई होती है वो बढ़ती है, तो उसको कहा जाता है पार्श्व विभाज्योतिक ऊतक, पार्श्व, ठीक है। पार्श्व का मतलब होता है मोटापन बढ़ना, ठीक, पेड़ का। उसके बाद नंबर आता है हमारा स्थायी ऊतकों का। एक मिनट, सॉरी, स्थायी ऊतकों का। स्थायी ऊतक हमने डिस्कस किए, 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य ऊतक होते हैं और जटिल ऊतक होते हैं। सामान्य ऊतक में 3 प्रकार होते हैं, हमने डिस्कस किया, मृद ऊतक, स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। इनके इंग्लिश में नाम दिए हुए हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा। देखो इनके इंग्लिश में नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं, क्यों, क्योंकि इन कई बार क्या होता है वो हिंदी में भी वैसे ही लिख देता है, जैसे पैरेन्काइमा क्या है या कोलेनकाइमा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा क्या है, मृद ऊतक हैं और सॉरी सामान्य ऊतक हैं। अब देखो मृद ऊतक की पहचान कैसे होती है, मृद ऊतक में हरित लवक पाया जाता है और ये कोमल होते हैं यानी सॉफ्ट होते हैं और इनमें लचीलापन पाया जाता है। जैसे हम मान सकते हैं किसी पेड़ की जो पतली टहनी होती है बिल्कुल, उनको हम कह सकते हैं उनमें मृद ऊतक पाए जाते हैं। या हम कह सकते हैं जो भी हमारी क्रीपिंग होती है ना, क्रीपिंग फसल पौड़ने वाली, उनमें मृद ऊतक पाए जाते हैं। उसके बाद नंबर आता है दूसरा, दूसरा नंबर है हमारा, किधर गया, एक मिनट, हाँ दूसरा नंबर है, एक मिनट इसको मिटा देते हैं तब आपको समझ में आएगा। दूसरा नंबर है स्थूलकोण ऊतक का। ये क्या होता है, ये भी कठोर होते हैं और यह भी ताकत प्रदान करते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर आता है दृढ़ ऊतक का। यह भी कठोर होते हैं, ताकत प्रदान करते हैं, जैसे पुरानी छाल पेड़ की होती है जो ऊपर की, और दालों के बीच का आवरण जो होता है, जैसे अखरोट हुआ, नाशपाती हुआ, इनका जो बाह्य खोल होता है वह दृढ़ ऊतक होता है। और कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि दृढ़ ऊतक कौन कौन से होते हैं, किस में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि दृढ़ ऊतक, कठोर जो भी चीज़ होती है उसमें दृढ़ ऊतक पाए जाते हैं। दूसरी बात, दृढ़ ऊतक क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, ये निर्जीव होते हैं। बाकी ऊपर के जो 2 हैं हमारे, मृद ऊतक और स्थूलकोण ऊतक, ये दोनों क्या होते हैं, ये होते हैं सजीव, ये सजीव होते हैं, और जो दृढ़ ऊतक है वो निर्जीव होता है। उसके बाद बारी आती है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की या जटिल ऊतक की। जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का काम होता है
नीचे से यानी लैंड से, भूमि से खनिज पदार्थों और वाटर्स को ले जाना कहाँ तक, पौधे के ऊपरी हिस्से तक। ठीक है, आप देख रहे हैं वाटर एंड मिनरल को ले जाना पौधे के ऊपर तक। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम का मतलब क्या होता है, फ्लोएम का मतलब होता है जो फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड बनता है उसको प्लांट के प्रत्येक हिस्से में पहुंचाना। ठीक है, यानी जो भोजन बनाया है प्रकाश संश्लेषण से उसको प्लांट के सभी हिस्सों में पहुंचाना किसका काम होता है, फ्लोएम का काम होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में आप समझ गए होंगे। जाइलम का मतलब होता है ऊपर को ले जाना और फ्लोएम का मतलब होता है नीचे को ले आना। ठीक, नीचे को क्या लाया जाता है, फूड मटेरियल्स लाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में बनते हैं, और जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को पौधों के ऊपरी भाग तक पहुंचाता है। एक बात और याद रखनी है कि जाइलम में क्या होता है, केवल वन वे होता है, नीचे से ऊपर की हो रही बस एनर्जी, नीचे से ऊपर की हो रही वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है यानी स्थानांतरण होता है। जबकि फ्लोएम में क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। इसमें क्या होता है, टू वे मूवमेंट होता है। ऊपर से तो फूड मटेरियल आते हैं और नीचे से क्या होता है, जो नीड्स होती है पेड़ की वो पूरी की जाती है। ठीक, यहाँ पर आप ये स्लाइड जो है जाइलम से संबंधित बनाई गई है, उसके बाद ये स्लाइड जो है वो फ्लोएम से संबंधित बनाई गई। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको प्लांट टिश्यू से संबंधित कोई भी क्यूरीज है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक बार हम सिंपल से जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इस लेक्चर से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो हमने यही जाना था कि ऊतक के विज्ञान को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, और इनके जनक मार्सेलो मल्फाई हैं, और कितने प्रकार के होते हैं, जंतु ऊतक, वनस्पति ऊतक। जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं ब्रीफ में। ठीक है, उसके बाद हमने जाना ये फ्लो चार्ट जाना जिसमें हमने डिस्कस किया था कि प्लांट टिश्यूज़ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, विभाजोतिक और स्थायी ऊतक। विभाजोतिक में तीन प्रकार होते हैं, शीर्ष, अंतर्वेशी और पार्श्व। उसके बाद हमने परमानेंट में यानी स्थायी ऊतकों में जाना हमने सिंपल, सामान्य ऊतक और जटिल ऊतक। सामान्य ऊतक में मृदु ऊतक और स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। पहले वाले जो दो हैं वो सजीव होते हैं और लास्ट वाला जो है वो हमारा निर्जीव होता है। जाइलम का काम होता है नीचे से ऊपर को ले जाना वस्तुओं को जिनमें जल और मिनरल्स होता है। फ्लोएम का मतलब होता है फूड मटेरियल्स को ऊपर से नीचे तक या पूरे पेड़ में ले जाना, उसको कहते हैं फ्लोएम। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि बायोलॉजी की जो हमारी सीरीज़ है वो आपको कैसी लगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों को और जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हो उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखो साइंस एक ऐसी चीज़ है ना जिसको आप इमेज के थ्रू और प्रैक्टिकली ही समझ सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिकली, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में आपको बायोलॉजी के और फिजिक्स के सभी लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो बस इतना ही कहना है आपका कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।